कि व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ इमरान खान। कल जब इलेक्शन हो जाएगा, इलेक्शन के बाद अगर रिजल्ट उसी तरह आ गया, उनके आज़ाद मेंबर जीत भी गए, वो गवर्नमेंट फिर भी ना बना पाए, उनके आज़ाद मेंबर टूट भी गए, इमरान खान नवाज शरीफ साहब की तरह 1.5-2 साल भुगता के डील और इस तरह की चीज़ को मैनेज करके वापस आ जाएंगे, या उनका जुर्म इतना बड़ा है कि ही विल रिमेन देयर, जो का एक्चुअल सेंटेंस है। ये सवाल तो अगर आप साद रसूल साहब से पूछते तो कानूनी नुकात को ज़्यादा बेहतर, मैं सियासी पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूँ, सियासी पॉइंट ऑफ व्यू से तो सजाओं की कैलकुलेशन करवाऊंगा अभी। वो सियासी पॉइंट ऑफ व्यू से तो जो नवाज शरीफ साहब का जो स्टेटस है, मुझे तो इमरान खान साहब उसी तरह उनकी कम बैक ज़रूर तो 1.5 साल ही जेल में रहेंगे जी। लेकिन इस पे एक बात दूसरी मैं ऐड करना चाहता हूँ कि जो असल PTI है, या वो जेल में है या रपोश है, जो इस वक्त आपको मैदान में PTI नजर आ रही है, वो PTI उसको आप मानते नहीं, वो PTI नहीं। इमरान खान का फ्यूचर वो साफी गुरु, मेरा ख्याल ये है कि यही साफी गुरु। मेरा एक दोस्त है, उसकी बेकरी थी, नुकसान में चली गई, तो हर दफ़ा जाता था, पूछता था कैसा हाल है, कहता मेरे सितारे गर्दिश में है। तो इमरान खान के सितारे इस वक्त गर्दिश में हैं, कब निकलते हैं उस गर्दिश से, और वो गर्द भी है कुछ, वो कब दूर होती है। लेकिन ये है कि अभी अगले 5 साल के लिए यह कहना कि वो दोबारा आ रहे हैं या उनको वो इजाज़त होगी कि डी चौक के ऊपर बैठ जाएं, धरने दें, इवन जेल से बाहर आ रहे हैं, जेल से बाहर आ जाएं, तो लेकिन ये है कि वो ऐसा नहीं करेंगे जो बात। नहीं, जेल से बाहर आ गए तो हुकूमत चलनी मुश्किल हो जाएगी भाई। मैं पहले देखिए बात यह है कि जो भी हुकूमत आएगी वो भी एक इरादे के साथ आएगी ना, कि हुकूमत करनी है, जो उनके पीछे हैं। और इस वक्त मैं समझता हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट और जो भी हुकूमत बने, मिल के इकट्ठा चलना है, उसके बगैर पाकिस्तान के मसाइल हल नहीं। हाँ, उसके पे ये वो तो मिलके चलना है, वो तो बात तय हो गई। उसमें इमरान खान कहीं नहीं आ रहे दूर दूर। चौधरी गनी साहब, एम आई राइट और रॉन्ग? देखिए, बात यह कि पाकिस्तान की सियासत में हालात और वाक़यात के साथ चीज़ें तब्दील होती हैं, और इमरान खान साहब को जेल के अंदर पता है, उन्हें यकीन है कि रास्ता वहीं से निकलेगा। देखिए, यहाँ पे चेंज इस तरह हुई कि इमरान खान लड़ पड़े DGI की तैनाती पे, तो चेंज होगी। तो अब आप दुआ मांगे इमरान खान के, नवाज शरीफ या जो भी आएगा प्राइम मिनिस्टर लड़ पड़े। देखिए, नहीं, आप देखते जाएं। देखिए, मुझे याद पड़ता है कि जब नवाज शरीफ साहब को नायल किया गया था, तो ये कहा गया था कि उनका पाकिस्तान की सियासत में से बाब बंद हो गया है, रास्ता निकला है, और हुकूमत दुरुस्त, मैं समझता हूँ कि हुकूमत मजबूत बननी चाहिए, पाकिस्तान आगे की तरफ चलना चाहिए। और अगर कोई गड़बड़ करने की कोशिश की गई तो किसी सियासी लीडरशिप का भी इन फैसलों से कोई ताल्लुक नहीं होता, उसका एक रोल रहता है। मुल्क की प्रॉस्पेरिटी और स्टेबिलिटी जो है इस वक्त इससे इक्वलाइज की जाएगी कि इमरान खान जो है वो जेल में ही रहे 5 साल, ताकि हुकूमत स्टेबलाइज रहे। नहीं। देखें, इमरान खान साहब को जितनी भी सजाएं हुई हैं वो इब्तदाई अदालतों से हुई हैं, ठीक है, इंतहाई अदालतों से नहीं हुई। वाह, ठीक है ना। उनके पास अभी उनका हाई कोर्ट में अपील होगी, फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील होगी, और जो उनके ट्रायल्स हुए हैं कई, उनमें बहुत से खला हैं, बहुत सी कमियां हैं, जो जब वो लड़ेंगे हाई कोर्ट में जाके और सुप्रीम कोर्ट में जाके उनको रिलीफ मिल सकता है। और नवाज शरीफ साहब जो हैं, उनको सज़ा हुई थी, यानी इंतहाई अदालत से, वो नाअहल हुए थे सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन वहाँ से देखिए आपने एक मंजर बदल गया। अब भी मंजर कभी यकसा नहीं, मौसम यकसा नहीं रहता, ये मंजर तब्दील होना है। शामी साहब, लेकिन नवाज शरीफ साहब के जराइम की फहरिस्त उतनी लंबी नहीं जितनी इमरान साहब की है। तो आपको लगता है कि नवाज शरीफ साहब का जो 3 से 4 साल मंजर चेंज हुआ, तो इनको कितने लगेगा मंजर चेंज? उनको भी इतना अरसा लग सकता है, ज़्यादा भी तो लग सकता है। देखिए, इस वक्त उनको अपनी अदालतों से रिलीफ मिल सकता है, कुछ सज़ा काटनी पड़ सकती है, कुछ रिलीफ मिल सकता है, वो अपनी हिकमत अमली वो भी बदल सकते हैं, कोई आगे अदारे जो हैं वो भी अपने रवैये में तब्दीली ला सकते हैं। तो हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि मुल्क के अंदर सुकून आना चाहिए। तो मैं यही कह रहा हूँ ना कि पॉलिटिकल पार्टीज के पॉइंट ऑफ व्यू से सुकून तो तभी जब इमरान खान अंदर रहे। नहीं, कोई किसी को आप मुस्तकिल जेल में रखकर कोई मसला हल नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक सर, आपका पॉइंट आ गया। साहब, तो जिस तरह शाफी साहब ने कहा ये इब्तदाई सजाएं हैं, इंतहाई नहीं है, तो अब आप तो लॉयर हैं, आप तो जब कोर्ट ओपन है, तो अगर नीचे से फैसला आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी के मुताल्लिक गलत भी हो गया, तो ऊपर से उनको इंसाफ मिल जाएगा, फिर वो तो जल्दी बाहर आ जाएंगे मेरे ख्याल से। वो बिला वजह आपको कहता फिर था 5 साल अंदर होगा तो नवाज शरीफ साहब को सुकून रहेगा अगर वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। मियाँ साहब,
मेरा तो ये ख्याल है कि जितनी कानून की पासदारी की गई है और जितने करेक्ट फैसले और जितना ज़्यादा ड्यू प्रोसेस फॉलो किया और जितनी ज़्यादा एविडेंस हमने देखी कि पेश की गई, इमरान खान साहब के फैसलों के ख़िलाफ़ क्या सुकम हो सकता है। मुझे यकीन है कि हमेशा की तरह जो प्रोसिक्यूशन के हमारे इदारे हैं, जिस तरह उन्होंने बहुत अच्छी कारकर्दगी माजी में की थी, इस दफ़ा भी की होगी और अपीलों में चीज़ें अपहोल्ड होंगी। मैं सिर्फ लेकिन इतनी और मैं सियासत जी मुझे उम्मीद है, जैसे मैंने कहा कि हमारा दिल अपने वज़ीर आज़म के साथ धड़कता है, दिलों के वज़ीर आज़म के साथ। मुझे यकीन है कि ये अपहोल्ड होंगे। ज़्यादा जानते हैं इनके तो उस्ताद मोहतरम हैं, एक जुमला वो चीफ जस्टिस बनने वाले हैं वहाँ, वो एक जुमला जस्टिस मंसूर अली शाह। एक जुमला कह दूं आपकी इजाजत। हाँ जी 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 एक जुमला आपकी इजाजत। ये ज्यादा बेहतर बात कर सकते हैं। कम से कम तारीख की किताबों में शामी साहब मैं शामी साहब की बात की तायीद करते हुए थोड़ी सी बात आगे चलाऊंगा कि तारीख की किताबों में हमने सुना है कि 2002 में एक पॉलिटिकल लीडर को उम्र कैद हो गई थी, 2017 के अंदर 14 साल मजीद कैद हो गई थी, 2018 में लाइफ डिस्क्वालिफिकेशन हो गई थी। वो हमारे इंशाअल्लाह ताला परसों के वज़ीर आज़म होंगे। तो ये फैसले किधर जाते हैं ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मुझे यकीन है कि ये अपहोल्ड करेंगे अपीलेट अदालतों। तो ये जो इसका मतलब इमरान खान 5 साल अंदर रहेंगे जेल में आपके हिसाब से, जो आप फैसले अपहोल्ड करवा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से भी उनके? मेरे ख्याल में तो जी अगले 29 साल जेल में रहेंगे, 5 साल तो। अच्छा, आप साहब गोल्डन मौका आपसे जानने का, ये सजाएं जो हैं ये काउंट किस तरह होंगी? इकट्ठी काउंट एक काउंट की जाएगी या 7 साल वाली अलग, 14 साल वाली अलग, ये सारी प्लस होंगी? देखिए, कानून की रेगुलर मंशा तो ये है कि ये सज़ाएं सारी कंकरेंट होती हैं, कि यानी कि एक 10 साल चलता है, साथ ही उसके 7 साल चलता है, साथ ही 14 साल चलता है। लेकिन हमने कानून की बहुत सी तशरीह इन केसेस में और तरीके से होती देखी, तो मुझे उम्मीद है, दुआ है कि हायर कोर्ट्स इसको इकट्ठे नहीं पड़ेंगी, इसको कुछ 70-80 साल के ऊपर लेके जाएंगी। 70-80 साल पे यार, ये तो उनको भाई बड़ा जल्लाद साबित है साहब इमरान खान के लिए। मज़ाक़ हो चुके हैं, इनको चाहिए कि आप वो ये मज़ाकरात में इनको बुलाएं या हस्बे हाल में। अब देखिए वो मैं शेयर पेश करता हूँ उनकी खिदमत में। शामी साहब, मैं मजबूरी में क्यों मैं बात कर रहा हूँ। मेरे भाई आप क्यों चाहते हैं कि मैं गुमराही के रास्ते पे चल पड़ूं? मैं तो राह रास्त पे हूँ आपके साथ। अच्छा चले राह रास्त, अब सुन तो ले। क्यों हिजर के शिकवे करता है? वाह। क्यों दर्द के रोने रोता है? अब इश्क किया है तो सब्र भी कर, इसमें तो यही कुछ होता है। फुल हाउस क्लैप है। तो भाई आशिकों के लिए क्या पैगाम है कल का? हका साहब, आपको तो मैंने समझ आ गई मुझे आपने क्या करना है। आप या तो IMF को ज्वाइन करने लगे हैं या अगले हुकूमत की कोई टीम को ज्वाइन कर ले। आपकी बातें बड़ी अच्छी, मैं मेरिट पे बात कर रहा हूँ। कोई तो मेरिट से निकले ना यहाँ से। हाँ। हर बंदा ही यहाँ पे तो है, वो तो क्यों जी रसूल साहब, मेरिट पे है ही कोई नहीं। जी जी नहीं क्या कह रहे हैं? ऐसे डॉक्टर साहब जैसे लोग माशी टीम का हिस्सा बनने चाहिए। जो सवाल इनसे पूछा था ना, तहरीक साहब वाले नाराज हो जाए। जी शामी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, बोले। नहीं, कौन थे डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब की बात हो रही है। मैंने कहा ये डॉक्टर साहब ना बन जाएंगे। ये डॉक्टर साहब ये वो डॉक्टर, वो मईशत के डॉक्टर हैं और ये सियासत के डॉक्टर हैं। भाई मैं तो तरीके साहब वाले नाराज हो जाते हैं। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा था कि इमरान खान को आप 5 साल जेल में रखें, बल्कि 7 साल में 86 साल कर दिया। मैं तो कह रहा था कि नवाज शरीफ साहब के पर्सपेक्टिव से अगर वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो वो यही सोच रहे होंगे, उनकी ख्वाहिश भी ये होगी, पता नहीं किस के आगे या अपने आगे, कि भाई अगर मुझे हुकूमत चाहिए 5 साल, मैंने अगर हुकूमत करनी है तो ये 5 साल जेल में रहे। ये उनकी ख्वाहिश है, पता नहीं कितनी पूरी होती कितनी